गायत्री बोल रही है कि सर नहीं बन रहा है, जरा इसको बताइए, आंसर भी नहीं आ रहा। देखते हैं भाई का तो आंसर नहीं आता। से पहले देखो 32 7 6 0 ही है, कुछ नहीं करना मुनि। 32 7 6 0 है, इसको एलसीएम निकाल लेना 2 से। 16 दूनी के 32, 3 दूनी के 6 और 8 दूनी के 16, 0। ठीक है मुनि, कोई दिक्कत है? फिर दूसरे 8 दूनी के 19 दूनी के 0 के, ठीक है। फिर आइएगा 2 से 2 चौको 8 और 9 दूनी के, लेकिन यहाँ पे देखना है 0 लेना पड़ेगा 0। फिर 5 दूनी के, हम समझ गए कि आप लोग कहाँ कमी हुआ से। 8 5 फिर 5 का 1 9 5, फिर देखिए 5 से 9 से 3 से लगेगा 27 1 से 3 3 9 9 27 3 1 3, ठीक है। फिर 3 से ठीक है 13 7 91। आप कुछ नहीं करो बेटी, लिख देना 32 7 32 ना 32 7 6 0 इक्वल टू कुछ नहीं बेटा। देखो पहले 1 2 3 3 को 2 है तो 2 पर पावर 3 कर दो बेटी। फिर 3 3 के गोटा 2 गए तो 3 पर पावर 2 कर दो बेटी। 5 है 1 बेटी तो 1 कर दो। 7 भी 1 तो 1 कर दो और 1 13 तो 13 भी कर दो। बस तुम्हारा ही आंसर है। आ गया आंसर, कोई दिक्कत? देखिए बच्चा कहाँ पे फंसा हम जानते हैं। सामने सामने बैठ जाओ। नहीं नहीं सब खाली, देखो खाली है, सब खाली है, बैठो। उसको बैठो ने जाओ वहाँ पे जहाँ 5 में 6 हो सब 5 बच्चे को यार है नहीं, आगे नहीं बैठेगा, सब 5 है। जहाँ 5 जहाँ 6 हो जाए कदा कहीं कैसे कोई बैठावेगा। चलिए अब देखिए बच्चा लोग जानते हैं कहाँ फंसा है। देखिए भाई 40 95 इस जगह पर बच्चे लोग फंस गए होंगे, ठीक है ना। इस जगह पर आप लोग फंसे हो कैसे से देखिएगा। आपको लगा होगा 2 चको 8 2 से लगाए ना तो 2 चको 8 और 0 कैसे आया तो 1 पर 9 19। जब 2 अंक में भागा दीजिएगा तो भाग के रूल है कि जब 2 को उतारिए तो 1 को देना पड़ेगा 0 आपको, इसीलिए यहाँ पे 0 आया है, बुझे। और कोई बड़ा भारी बात नहीं, यहीं पे आपको दिक्कत होता है। चौथा हम देखे तो मुनीत देखिए लिखतावाद गुणनखंड विधि से निम्नलिखित का मसा ज्ञात करें। मसा निकालना है, अच्छा ठीक वो निकालेंगे। बताओ पहले का दिखाते हैं, एक वाला 6 और 20 है ना, ध्यान रखिएगा 6 बराबर 2 गुना के 3 होता है ना हुआ, और 20 बराबर, अरे भाई ऐसे कर रहे हैं इसको तो 2 दूनी के 4 5 तो 2 पर पावर 2 गुना के 5, यही ना हुआ। सार्वनिष्ठ गुणनखंड जो सब में रहेगा तो देखो भाई इसमें 2 है इसमें 2 है ना जी, आई 5 दोनों में नहीं है तो मेरे हिसाब से जो सबसे छोटा रहेगा उसको ले लेना है। देखो आपको ये है 2 पर पावर 1 तो आपको मासा भी हो गया, यही वाला मासा क्या हो गया 2 है ना जी, आपका मासा हो गया। अब अगर कहता है कि मासा के सहायता से लसा निकालिए तब देखिए हम जानते हैं, देखिए मासा और गुना के लसा बराबर पासा और गुना के दूसा,
नहीं है। मसा गुना के लसा बराबर पसा गुना के, यानी महत्तम सवर्तक गुना के लघुत्तम सवर्तक बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ये इसका सूत्र है, ट्रिक है। इस ट्रिक पर हम चलते हैं, मैथ बनेगा। देखिए बोलिए मसा कितना लाए हैं? 2। लसा तो है नहीं, है तो लसा क्या लसा लिख देंगे। पहली संख्या कितना बेटी? देखो तो 6, दूसरी कितना बेटा? 20। तो गुना को उल्टा बेटी द्वितीयाई, तो लसा देखो बेटा कितना आ गया से 20 तिहाई 60 आ गया बेटी। देखिए ना, आ गया ना। इसीलिए आपको कहते कि ई वाला फार्मूला सबको याद रखिएगा, सब कोई रखिएगा। एगो लाइन में लिख करके जो जहाँ रहेगा वहाँ पे लिखना आंसर आ जाएगा। आ गया ना, है ना अच्छा फार्मूला? हाँ जी, मसा गुना लसा बराबर पासा गुना दूसरा नहीं, दूसरे वाला फार्मूला। अच्छा तो इसमें और कौन जो भारी है आपको बताइए? ये तीनों बता दें, 4 के बता दें? चलो बेटी 4 का हो। 4 के ना भैया, 4 के देखो मेरा भाई, 6, 72 और है 120। पैर ठीक से बेटी। 6 इक्वल टू 2 गुना के 3 हो गया मेरे भाई लोग। अब 72 बराबर तो 2 गुना के 2 गुना के 2 2 दूनी के 4 दूनी के 8 तिहाई 24 तिहाई। हम ऐसे कर दिए हैं, आप लोग ऐसे करिएगा, आप लोग ऐसे करिएगा जी। रफ पन्ना में ऐसे करके यहाँ पे लिखे, ठीक है। बराबर 2 पर पावर कितना भाई लोग, और 3 पर पावर कितना, अब 120 को लिख देना भाई लोग। तो 2 दूनी के 4 हो गया, और 4 दूनी के और 8 तिहाई और 24 बचे बराबर 2 पर पावर 3 गुना 3 गुना 5। अब देखिए इसको कहेंगे क्या? सार्वनिष्ठ। अब मिलाना जो मिलेगा उसको सार्वनिष्ठ, सार्वनिष्ठ गुणनखंड। मेरे भाई इसमें ऐसा नंबर खोजो जो सब में है। देखिएगा तो यहाँ पर एगो है, यहाँ पर भी एगो है, और यहाँ पर है। राजिया कह रही है कि 2 पर पावर 3। बेटी सबसे छोटा ये वाला है, 3 लीजिएगा बेटी तो इसमें नहीं मिलेगा। 3 है, 2 पर पावर 3 है, नहीं ना है, तो इसको हो जाएगा कौन बेटा? 2। तब मसा भी तुम्हारा निकल के आया कौन? 2। और लसा की बात है, लसा भी निकाल रहे हैं। आइए बस फॉर्मूला हो जाएगा। देखिए अब तो मसाला है कितना? अच्छा समझ में आप लोग को। अभी मसा के बाद हम चलते हैं लसा के लिए। देखो लसा के लिए, लसा की बात होती है तो आपको हम लिखवाए होंगे कि जो सबसे बड़ा रहेगा उसको लीजिएगा। तो 2 है यहाँ पर, ये गो यहाँ पर 3 गो, तो सबसे बड़ा 2 पावर 3 हुआ ना। अच्छा 3 एगो यहाँ पर ही है, और यहाँ पर 3 पावर 2 है, और यहाँ है, तो सबसे बड़ा कोई वाला हुआ तो 3 के पावर 2 हो जाएगा। और हमने एगो बात कहा था, जो मिलता हो उसको भी ले लीजिएगा, और जो ना मिलेगा उसको भी ले लीजिएगा। तब बताओ इसमें तो कोई नहीं है, लेकिन इसमें को 5 बचा हुआ है ना, बचा हुआ फुट में, और देख रहे हैं। अब बस यही तुम्हारा लसा हो गया। 2 दूनी के 4 दूनी के 8 और 3 तिहाई और 5 के 8 बचे 40 और 9 चको 36। देखो बेटी आंसर है। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, दोनों नियम से आपका मैथ सही है। हाँ तो हम तो खुद करें ना, आप जांच करिएगा, वैसे बेटी तो नहीं आ पाएगा। 2 संख्या के लिए वो सत्य है। ये कैसे बताएं? ये 2 संख्या के लिए सत्य है, लेकिन 3 संख्या आ गया, 4 संख्या तो ऐसे आना पड़ेगा। एक और बता दें, ये वाला है बड़ा भारी मत ले लाला जी। 540 है, देखिए 540 निकाले 2 से, 27 2 निकेत 13 2 निकेत, ठीक है। फिर 5 3 से लगेगा, 3 चको 3 पचे
3 से, 5 तिया 3 से, ठीक है ना। 1 2 तो 2 पे पावर कितना आएगा, 2 के पावर 2 आएगा, फिर गुना 3 के पावर, फिर गुना 5, इतना आ गया। अच्छा अब इसको निकालो, 805 है, 805 देखिएगा, 805 को निकाल रहे हैं, देखिएगा 8 5 यानी 5 लगाए तो 16 5, अब 5 इकाई 5, 6 2 8, अब किसे लगेगा, 7 दूनी के 14, अब 7 21, 7 से लगेगा, 7 दूनी के 14, अब 7 21 बराबर हो जाए कितना, 7 गुना 5 गुना के नहीं, 7 गुना के 5 गुना के 23 है। एक और कितना आया है, 990 है, 990 को निकाल लेते हैं। तो देखिएगा कितना से लगेगा, 2 से लगाते हैं बेटा पहले, तो 2 चौको 8, 9 दूनी के 18 नहीं, और 5 दूनी के 10, फिर 3 से 16 48 है, और 1 पर 5 15, 3 से 5 15, फिर 5 15, 11 25 कितना है, 990 ना, 990 बराबर कितना आएगा, 2 1 गो है, अब 3 के गो है, 2 गो है जी, 5 के गो है, और 11 के गो है, बस करिए, यही तुम्हारा है। और इसको हम सार्वनिष्ठ करेंगे, क्या करेंगे, इसको साफ कर देते हैं। तो देखिए ये 540 है ना जी, तब 540 में देखो हम चले हैं, तो ये आगे आपको 2 पे पावर 2 गुना 3 पे पावर 3 गुना 5, फिर 805 को निकालें तो 7 गुना के 5 गुना के 23, 990 को निकालेंगे तो 2 गुना के 3 पर पावर 2 गुना के 5 गुना के 11, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देना बेटी सार्वनिष्ठ, बिना सार्वनिष्ठ के नहीं होगा, बिना सार्वनिष्ठ के नहीं होगा, पहले ना सार्वनिष्ठ, सार्व इसका मतलब होता है बेटी कि सब में रहना चाहिए, सब गुणनखंड। बताओ इस सब में देखो तो कौन वाला में है, इसमें तीनों देखो कौन है कि सब में है, 5 मिल रहा तीनों में, अच्छा हाँ सही बात है, धन्यवाद, 5 मिल गया जी। और बताओ 3 है, 3 कहाँ है रे, 3 राम आइए ना राम 23 रे, वाह रे वाह, 2 है, 2 भी नहीं है, तो देखो मसा आपको आंख बंद करके ले दो 5, मसा क्या हो जाएगा, देखो तो बेटी है। अब लसा की बात है, तो देखो लसा में देखो बेटी, हमने कहा कि जो सबसे बड़ा घात रहेगा, तो सबसे बड़ा घात कौन है, 2 है कहीं, 2 नहीं है, तो देखो यहाँ लिख दो 2 पर पावर 2, ठीक है बेटा, 3 है, 3 पर यहाँ क्यू होगा, ई है सबसे बड़ा, 3 के पावर क्यू, अच्छा बेटा, और वो 5 बेटा, तो 5 लिख दो, और 11 है ना, 11 लिख दो, फिर 23 भी लिखो, 7 भी लिखो, 23 भी है नहीं है, 23 7, अब इतना आएगा, बहुत लंबा इसको आंसर आएगा, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8 नहीं, 3 तिहाई 9 9 तिहाई, आई 5 आई 11 ओ 8 है, 4 है ना, 4 है, 27 है, 5 है, 11 है, 23 है, 7 है, ठीक है। अब देखिए इसको आंसर लाना अब आंसर करना क्या, गुना करना होगा, 4 से 28, 8 8 पे 40, 0, अंतिम में देखो तो 0 है अंतिम में 0 कि नहीं है, है ना अंतिम में 0, चलो गुना कर लो तब, 4 5 20, 20 सतह 4 से, 4 5 20, अब 20 सतह 4 से 140, बड़ी भारी गुना होगा ना, 4 5 20, अब 20 सतह 4 से 140, 27 23, 27 23, 7 21, 7 21, और 3 दूनी के 6, 7 दूनी 14, और 6 कितना हो गया 20,
20 और 2 22, 2 दूनी के 4 और 4 और 2 6। तब इसको और इसको गुना किए, अब इसको करना है, फिर है 14 से करिए इसको गुना, तो 4 इकाई 4, 4 इकाई 4, 4 दूनी क्या था 1 9, फिर 6 चौके 24, 1 25 और 26, 26 26 26 26 के 6, 6 और 2 8, फिर कितना से करना था 11 से ना, 11 से गुना करना है, तो 4 के 4 और 9 4 13 3 होगा 1 और 6 और 4 सॉरी 4 के 4, फिर 9 4 13 3 होगा 1, 9 6 15 15 15 1 16 के 6 होगा 1, 8 6 14 और 1 15 8 और 1 9, देखो तो कितना सर है जी, कितना सर है देखो, 9 5 6 3 4 है तो इतना, ये तुम्हारा हो गया लसा, क्या हो गया ये लसा, इसको कहेंगे लसा, ठीक है। अच्छा तो ये तो सब बता दिए, अब एगो ही वाला बचा है ना, अच्छा 2 को बचा है, ओ है जगह। क्वेश्चन नंबर कितना है, देखिए साफ करो ला, देख लिया जाए कितना है 5 का बेटी। कह रहा है कि 12 576 और 40 52 का अंकगणित के मूलभूत प्रमेय से, देखो यहाँ पर कंडीशन क्या लगा है, अंकगणित कहता क्या कहता ये के मूलभूत प्रमेय से, तब देखो बेटी अंकगणित कहेगा तो भी, और अगर अंकगणित नहीं कहे तो आप उसको ही मानिए कि हमको जाना है गुणनखंड से, कहाँ जाना है, हमेशा गुणनखंड से चाहिए, गुणनखंड को ही कह रहे हैं हम लोग अंकगणित, क्या बोले किसको, तो आप सीख गए हैं कैसे कैसे होता है गुणनखंड से। चलिए बेटी पहले क्या है 40 52 है, 40 52 है ना, पहले से नहीं 12 5 अच्छा ठीक है 40 52 कितना है बेटी 12 5 7 है, देखो 12 22 आप निकालिए, 12 5 7 6 है, 2 से निकाल, 2 चक्का 12, 2 दूनी के 8 दूनी के 8 दूनी के, फिर 2 से 3 दूनी के 2 इकाई 2 चको 2 चको, फिर 2 से 5 दूनी के 5 दूनी के 30 और 2 दूनी के और 7 दूनी के, 2 से 7 दूनी के 8 दूनी के 6 दूनी के 3 दूनी के 9 दूनी के 3 दूनी के 3 इकाई 3 तिहाई 3 इकाई, आए क्या वो, अच्छा 131 आके रुक जाता है ना, कुछ कहता है इसमें, फिर मासा के साथ लसा भी निकालना है, लसा भी निकालना है, अच्छा 3 1 से नहीं, अच्छा 2 से नहीं, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से लेगा, 7 इकाई 7 7 से भी नहीं, 8 से भी नहीं, 11 से लेगा, 11 इकाई 11, 2 छोड़ाओ इतना ही रह दो, बराबर कितना होगा देख लीजिए, इसको लिख देंगे 12 5 7 6 इक्वल टू, देखो मुझे क्या होगा से 1 2 3 4 5, तो 2 पर पावर कितना हो गया, फिर देखो 3 क्या हुआ है, फिर 131, ठीक है। अब निकालो 40 52 का, कितना का, विदुनिकेत 26 दुनिकेत नहीं, अच्छा 10 13, तब 3 1 4 5 नहीं, 2 से नहीं, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से, 7 इकाई 7, 3 पर 1 31, 7 को 28, 3 पर 3 23 नहीं लगा, 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10 से नहीं, 11 से, 11 9 99 99 हो गया, और 2 छोड़ हटाओ, तो 40 52 इक्वल टू 2 पर पावर 2 और गुना के 10
13। अब मिलाओ सार्वनिष्ठ, क्या लिखेंगे? मिलाओ बेटी, कौन मिलता है? यही तो मिलता है। तो सबसे छोटा ये वाला हुआ 2 पावर 2। तो आपको मासा क्या निकल जाएगा? बताओ तो 2 दूनी के 4 होगा। दो आंसर है मसा। लसा 4 है, मसा है। देखो ये तुम्हारा हो गया मसा। अब हमको निकाल लसा ना, लसा के बाद वो कैसे होता है सिद्ध? देखिए फार्मूला लगाइएगा ये वाला, काल एती बना दें आए लो। मासत गुना लसत बराबर पासत गुना दूसर। ठीक है, बोलो मासा कितना लाए हैं? कहा इस पर जा रहे हैं? इसमें 2 ही नंबर था इसलिए जा रहे हैं। अगर 3 होता तो फिर नहीं बनाता, बनावे नहीं करते। 3 के ऊपर बनवे नहीं करेगा, क्योंकि भाई देखे थे ना अभी आप लोग 3 नंबर पर सीधा ये नहीं नियम। तो 4 गुना के लसा कितने हैं? फिर पासा कितना भाई? 40 52 कर दो और फिर 12 576 ना है। अब लसा को निकाल लेंगे हम, तब कुछ नहीं बचेगा। 40 52 गुना 12 576 अब बटा के 4 दाका 13 चको 52। तो 10 13 गुना के 12 5 7 6 गुना करिए। बहुत बड़ा लंबा इसका आंसर है, बहुत बड़ा लंबा इसका आंसर है। बताइएगा 6 3 18 अंतिम 8 है अंतिम 8 है। अब बोल दीजिए, वहीं से आप लिख देते हैं। बोल तो डबल 8 है शुरू से 127 39 400 है ना अंतिम 8। यही तुम्हारा क्या हो गया? ये लसत। ठीक है, और नहीं? तो समझ जाओ ना कि जांचना है, सिद्ध करना है, प्रूफ करना है, बताना है आपको। जांचिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या, ठीक है, प्राकृतिक संख्या n के लिए यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, n दे दिया है। और n के मतलब जानते क्या होता है? नंबर होता है, कुछ भी दे सकते हैं 1 2 3 4 5। n के लिए 4 पर पावर n क्या निकला के अंत में 0 आ सकता है। ये प्रूफ करके बताना है कि 4 पर पावर अगर n रख देना तो उसके अंत में 0 आ जाएगा, और नहीं आएगा तो कहिए कि हाँ नहीं आ सकता है, और आ जाएगा तो कहना कि हाँ यही जांच किया। बुझ गए? चलिए आइए सबको देखना। क्वेश्चन नंबर 6 है मुनीर। माना कि गौर करे 4 न है, हम 4 से ओवर नहीं जाएंगे। 4 से ओवर जाओ तो बहुत लंबा दूरी हो जाएगा। जहां तक की बात है 4 से आप नीचे ही रहिए, 1 2 3 तक ही रहिए, लेकिन 4 से ओवर। मान लिया कि n के लिए ना n इक्वल टू 1 2 3 कितना माने हैं? ठीक है। और अगर आप चाहते हैं तो आप 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 0 1 2 3, लेकिन हम 0 से कहाँ ले लेंगे? हम तो यहीं से ले रहे हैं भाई 1 2 3। चूंकि अब 4 पर पावर n में n का मान देने पर, ठीक है, 4 पर पावर n इक्वल टू 4 के 4 रहेगा। बोलिए पहले हम लेंगे n बराबर 1 तो यहाँ हो जाएगा 1, तो 4 का पढ़ेंगे एक बार, 4 का ही अंत में कितना आ बेटी? 4 है ना ये। फिर लिखेंगे यही फॉर्मूला रहेगा, IC पर हम पावर चढ़ाते जाएंगे। आप लिखेंगे n बराबर 2, क्या लेंगे? तब 4 पर पावर 2 तो कितना हो जाएगा? 8।
16 होगा। अब हम लिखते हैं n बराबर 3, तो 4 पर पावर 3 कितना हो जाएगा? 64। 4 चौको 16, 64। अगर आपको इच्छा है कि सर हम एगो 4 ले लेते हैं, तो 4 ले लो। n बराबर हम 4 ले लिए, तो 4 पर पावर 4, तो क्या हो जाएगा? 4 चौको 16 चौको और 64 चौको 256। अब जादू नहीं लो। अब कंडीशन क्या कहा कि जांचे कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 4 पावर n के अंत में 0 आ सकता है कि नहीं। तो बताओ, आप कर देखिएगा, आपका भगवान दिए हैं आंख, अंत में कितना चाहिए? 0। अब अंत में मिलाओ तो कितना कितना आया है? यहाँ अंत में 4 है, यहाँ अंत में कितना है? 4 है, 6 है। यहाँ कितना है? यहाँ कितना है? अंत देखना है, अंत इन्होंने में देखना है। अंत में क्या आया? अंत में क्या आया? अंत में क्या आया? अंत में क्या आया? बस यही ना है। तो यहाँ पे कहता कि 0 आया कि नहीं? क्या 0 आया है? तो अब आपको कहना होगा कि 4 पर पावर n के अंत में 0 नहीं आ सकता है।